नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप बहुत लोगों ने इसको अटेम्प्ट ले लिया है, अच्छा स्कोर रहा आपका, लेकिन हम कुछ और देखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू और कौन कौन से क्वेश्चन हम इसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन है मेरा। पहला क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 2022 का विजेता कौन रहा है। देखिए, इसमें जीता है भारत, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत जीता है। तो आप इसे याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और यहीं पे हम थोड़ा सा आईपीएल का देख लेते हैं, एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आईपीएल जो इस साल का हो रहा है 2022 वाला 2022 वाला, इसमें टोटल 10 टीम है। 2 टीम को जोड़ा गया है। पहला टीम है अहमदाबाद और दूसरा टीम है लखनऊ। आप इसे याद रखेंगे कि अहमदाबाद और लखनऊ 2 टीम को जोड़ा गया और टोटल अब 10 टीम हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट मैच किस देश के साथ खेला है। यह क्वेश्चन आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसमें अगर महिला क्रिकेट टीम की हम बात करें तो इसमें 3 खिलाड़ी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एक है आपका मिताली राज, दूसरा है झूलन गोस्वामी, तीसरा है शेफाली वर्मा। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आप अंदाज़ा भी मारेंगे तो आंसर आपका सही होगा। देखिए, मिताली राज पुरानी खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया तो आप आंख मूंद के मिताली राज को मार देंगे। यह कैप्टन रही हैं, कैप्टन है अभी। झूलन गोस्वामी जो है ये बॉलर है, बॉलिंग करती हैं। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया है तो आप सीधे झूलन गोस्वामी को आंसर मारेंगे, ठीक है। और शेफाली वर्मा भी नया नया डेब्यू की है, तो अगर डेब्यू के बारे में पूछे तो आप शेफाली वर्मा को आंसर मारेंगे। अब देखिए हुआ क्या है, मिताली राज अभी सभी अगर टेस्ट, T20 और वनडे तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है, ठीक है। और इंटरनेशनल मैच की बात करें तो भारत में इनका सेकंड स्थान है, भारत में सेकंड है। और सभी मैच में देखें T20, वनडे और टेस्ट में, तो यह विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली लेडीज़ खिलाड़ी बनी है मिताली राज। मतलब बैटिंग में इनका कोई अभी तोड़ नहीं है, बैटिंग में चैंपियन है अभी। तो बैटिंग का कोई भी क्वेश्चन आए आप मिताली राज को आंसर मारेंगे। अब झूलन गोस्वामी को देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट ली है। अब कितना ली है नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा विकेट कौन ली है। तो आप बॉलिंग की बात है तो आप झूलन गोस्वामी को मारेंगे। और शेफाली वर्मा अभी इन्होंने डेब्यू किया है और सब टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, तीनों में डेब्यू करने वाली सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनी है शेफाली वर्मा। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। देखिए, अगर महिला क्रिकेट टीम की बात है तो यही तीनों पे क्वेश्चन बनेगा। और तीनों पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा, आप अंदाज़ा से वहाँ पे मार सकते। अब यंगेस्ट प्लेयर पूछेगा तो मिताली राज को तो मारिएगा नहीं, बहुत दिन से खेलती हैं। यहाँ पे तो शेफाली वर्मा ही होगा, तो इसी टाइप से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे। देखिए, बिहार में 7 निश्चय लागू करने में प्रथम स्थान किस जिला को मिला है। इसमें जहानाबाद नंबर 1 रहा है, आप याद रखेंगे। जहानाबाद के बारे में अगर देख लें तो 100% डिजिटल बैंकिंग, 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद में हुआ है। तो इसमें भी आप याद रखेंगे, जहानाबाद में 2 चीज़ हुआ है, 7 निश्चय को लागू करने में टॉप स्थान पर रहा है और डिजिटल बैंकिंग में टॉप पे रहा है जहानाबाद। अगर हम कैमूर की बात कर रहे हैं तो कैमूर के बारे में सबको पता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1 है। दूसरा बात है सेकंड टाइगर रिजर्व यहीं पे बन रहा है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अगर बक्सर का थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो बक्सर जल जीवन हरियाली मिशन में 1 नंबर पे आया है, ठीक है। दूसरा अगर देख लेते हैं, बक्सर में पहला बायोगैस प्लांट बन रहा है बक्सर में। बक्सर में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, हिरन रिजर्व
सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो बक्सर का 3 चीज़ आप याद रखेंगे। दरभंगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दरभंगा में बहुत काम हो रहा है। एक वंडर ऐप है, वंडर ऐप है, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए है कि इस ऐप में प्रेग्नेंट लेडी का जितना जानकारी होता है सारे जानकारी को इसमें दर्ज किया जाएगा। और इसका दरभंगा में बड़ा सफल, मतलब पायलट योजना के तहत बहुत सफल काम किया वंडर ऐप ने। तो यह दरभंगा से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा, दरभंगा में सेकंड एम्स बन रहा है। पहला तो पटना में है, दूसरा एम्स बिहार का बन रहा है दरभंगा में। अगर दरभंगा में एक और चीज़ देखें तो पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है। दरभंगा में एक और बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रहा है। और बिहार का ही पहला ज्योतिष ओपीडी बन रहा है दरभंगा में। तो आप याद रखेंगे दरभंगा में बहुत काम हो रहा है। वंडर ऐप तो एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसे जितना मतलब स्टार मारें सही है। वंडर ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एम्स दरभंगा में बन रहा है, पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है, पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रहा है, और उसके बाद बात करें तो एक ज्योतिष ओपीडी बन रहा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का रैंकिंग क्या है। देखिए फीफा रैंकिंग 2021 में अगर टॉप की बात करें 1 नंबर पे तो बेल्जियम है। भारत का रैंक है 140 नहीं है, 104 है। ठीक है, भारत का रैंक इसमें 104 है, इसे याद रखेंगे। अगर 2022 का हम फीफा का बात करें, अगर पूछ दे कहाँ पे, इस लोकेशन पूछ दे तो आप कतर आंसर मारेंगे। फीफा के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा गोल करने वाला अगर पूछे गोल कौन किया है तो सबसे ज़्यादा गोल किए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये टोटल 800 गोल किए हैं। ठीक है, 2 नंबर पे हैं सुनील छेत्री, ये भारत के हैं, ये 80 गोल किए हैं। तो अगर भारत का पूछे कि सबसे ज़्यादा गोल कौन किए हैं तो सुनील छेत्री, और विश्व के स्तर पे पूछे तो सबसे ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो किए हैं, ये पुर्तगाल के हैं, ये पता ही होगा सबको। अब देखिए थोड़ा सा इस रैंकिंग को हम देख लेते हैं। ये 136 रैंकिंग क्या है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशहाली सूचकांक है। खुशहाली सूचकांक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है। 140 की बात करें तो जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। और इंडेक्सिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए हम फीफा रैंकिंग के साथ और इंडेक्स करा देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 142 की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। देखिए अभी 2022 का डाटा आ गया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, आप इसे बिल्कुल नहीं याद रखेंगे क्योंकि यह डाटा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह 1-2 दिन पहले आया और पेपर आपका 1 महीना पहले मिनिमम सेट हो गया होगा। तो आपसे हमेशा 21 का डाटा पूछा जाएगा। तो ये नहीं कि आप करंट से अपडेट हैं तो जाकर वहाँ गलती कर दें। आप हमेशा प्रेस फ्रीडम में 142 ही मारेंगे। नया डाटा मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्रेस फ्रीडम में ध्यान देंगे, 142 ही आंसर मारेंगे। हाल ही में चर्चा मेरा ओढ़नी डैम, यह मुख्यमंत्री इंटरेस्टेड है इस मतलब योजना में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओढ़नी डैम के बारे में मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था। ओढ़नी डैम बिहार के किस राज्य में बन रहा है, तो इसका आंसर होगा बांका। ओढ़नी डैम को अभी पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सके। एक और हम देख लेते हैं बांका में क्या हो रहा है। यह है बांका में, बांका में एक और है मंदार की पहाड़ी। हालांकि मैंने इसको अक्टूबर-नवंबर का जो बिहार स्पेशल था उसमें मैंने बताया था। तो बांका में 2 चीज़ है, ओढ़नी डैम और मंदार की पहाड़ी। बांका में एक और देखें तो यहाँ पे कैदी को, जो कैदी हैं जेल में, कैदी को डिजिटल बनाने का पहल स्टार्ट किया गया। पहला जिला है
जहाँ के कैदियों को डिजिटल बनाया जा रहा है वह जिला है बांका। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 18वां G20 जो 2023 में होगा, यह सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो देखिए G20 2023 में होगा वह इंडिया में प्रस्तावित है, लेकिन हो सकता है आपसे 22 का भी पूछ दे, 2023 का भी पूछ दे या 24 का भी पूछ दे। तो आप थोड़ा सही से याद रखेंगे, यह है इंडिया 2023 में होगा, 22 वाला होगा इंडोनेशिया में, और जो 24 वाला होगा वो होगा ब्राज़ील में। अब देखिए याद करने में कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे ऐसे याद करेंगे, अगर इंडिया को देखें मैप में, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया के राइट साइड में आपको इंडोनेशिया दिखेगा और लेफ़्ट साइड में आपको ब्राज़ील दिखेगा। मतलब 22, 23, 24 इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। आप मैप के थ्रू इसको याद करेंगे 22, 23, 24, और मैप में आप जब ईस्ट से चलते हैं तो इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, ख़त्म। आपको अब ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना। देखिए हर चीज़ को आप याद नहीं कर सकते हैं, कुछ कोड बनाइए, कुछ न्यूमेरिक्स बनाइए, कुछ अपने नाम से याद रखिए, कुछ किसी और के नाम से याद रखिए, अपने डेट ऑफ बर्थ से कुछ याद रखिए, लेकिन कुछ आप ट्रिक बनाइए। चूँकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ट्रिक से ही कुछ चीज़ों को आप रिटेन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ एक मेन पॉइंट आप याद रखें बाद में वहाँ डील करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ऐसा ट्रिक बनाइए कि 22, 23, 24 इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामानुजन, एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि 2022 का जो ब्रिक्स समिट होगा चाइना में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स में थोड़ा सा ये सीक्वेंस चलता है। अगर इंडिया में हुआ है तो नेक्स्ट होगा चाइना में, अगर 23 का पूछे तो साउथ अफ्रीका। ऐसा सीक्वेंस थोड़ा सा ब्रिक्स में काम करता है। आप अगर भूल जाएं तो पिछले ईयर का भी याद रहे तो वहाँ से आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे करके आंसर मार सकते हैं। आप याद रखें 2022 का होने वाला है चाइना में। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? रामानुजन पुरस्कार मैथमेटिक्स के फील्ड में मिलता है, यह मिला है नीना गुप्ता को। ठीक है, अब देखिए दिव्या हेगड़े क्यों ज़रूरी है? दिव्या हेगड़े एक कर्नाटक की रहने वाली हैं। ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करती हैं और इनको यूनाइटेड नेशन से महिला पुरस्कार मिला है। मतलब इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। यह है दिव्या हेगड़े, इनको इन्वायरमेंट के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला है। भानुमति धीवड़ा, भानुमति धीवड़ा कौन है? तो अगर इनकी बात करें तो इनको 2021 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। यह नर्स लोगों को मिलता है, तो याद रखेंगे। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बीपीएससी 2-3 साल पहले पूछा है एक बार, तो अगर इस बार पूछे तो 2021 का मिला है भानुमति धीवड़ा को। और किरण बेदी को एक अवार्ड मिला है, जो पुडुचेरी की एलजी थी, राष्ट्रपति ने इनके अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का नाम है बैटन ऑफ ऑनर। देखिए मैंने यह इसीलिए दे दिया किरण बेदी का नाम, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर अवार्ड प्रधानमंत्री जी को ही मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज़न में मोदी जी को मार दें, है ना। तो आप याद रखेंगे बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड मोदी जी से बच गया है और वो किरण बेदी को मिला है। मतलब आप ऐसे याद रखेंगे, ये किरण बेदी को मिला है, प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? देखिए TX2 टाइगर जो पुरस्कार है यह टाइगर रिजर्व को दिया जाता है, टाइगर के क्षेत्र में। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर में दिया जाता है, किससे रिलेटेड है? तो यह टाइगर से रिलेटेड है, लेकिन किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो यह दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। यह है कहाँ पे? यह है आपको तमिलनाडु में। यह भी पूछा जा सकता है कि यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। वाल्मीकि तो पता ही है आपको, वेस्ट चंपारण में है, बिहार में। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, देखिए यह इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखेंगे
3 टाइगर रिजर्व नया बने हैं, 51, 52 और 53, 3 नए बने हैं। आपसे पूछा जा सकता है तीनों का नाम। तो 51वां जो बना है इसका नाम है श्री विल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व, यह है तमिलनाडु में। 52वां जो बना है, 52वां बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, यह बना है राजस्थान में। जो 53वां बना है, यह बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यह है आपको छत्तीसगढ़ में। देखिए यह भी आ सकता है कि मिलान करें कौन टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, या यह भी इसमें से आ सकता है कि लास्ट टाइगर रिजर्व कौन बना है 53वां, तो गुरु घासीदास। 52वां भी पूछा जा सकता है, 51वां भी पूछा जा सकता है, तो आप तीनों को याद रखेंगे। तो TX2 टाइगर रिजर्व किसको मिला है, सत्यमंगलम को। रामगढ़ 52वां बना है, गुरु घासीदास 53वां बना है। ठीक है, सही मिलान करें। देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं इसमें, ये पैरा ओलंपिक जो हुआ था भारत का उसी से रिलेटेड हैं, और बहुत मतलब कभी कभी आप देखेंगे कि कौन खिलाड़ी हैं और वो किस खेल से संबंधित है, मिलान करने का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है कि आप थोड़ा सा तैयार रहें इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। देखिए इसमें अवनी रेखरा जो है यह शूटिंग से, ये सही है, ये शूटिंग से संबंधित है। ये गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है, अवनी रेखरा, मतलब पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवनी रेखरा के बारे में हमने पैरा ओलंपिक का स्पेशल वीडियो बनाया है, और उसमें इनके बारे में बड़ा डिटेल में मैंने बताया था कि इन पे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। यह राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, प्रमोद भगत जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह ऊंची कूद के लिए नहीं है, यह गलत मैदान है, यह है आपको बैडमिंटन के लिए। यह बिहार से संबंधित है, और बिहार में कहाँ है, वैशाली से संबंधित है। इनको गोल्ड मिला है, बैडमिंटन में इनको गोल्ड मिला है पैरा ओलंपिक में, यह बिहार से संबंधित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। प्रमोद भगत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुहास यतिराज, यह बैडमिंटन, ये सही है, यह मिलान से ये बैडमिंटन खेलते हैं। यह उत्तर प्रदेश के DM हैं, जो गौतम बुद्ध नगर है वहीं के DM हैं। तो बैडमिंटन खेलते हैं, और इनको भी गोल्ड नहीं मिला है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सुहास यतिराज कौन खेल खेलते हैं, तो आप याद रखेंगे। सुमीर अंतिल जेवलिन थ्रो खेलते हैं, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, में भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी अभी भी वक्त है थोड़ा सा, अगर आपको पैरा ओलंपिक समझ में नहीं आए तो एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट है और बहुत अच्छा है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास और अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है। मतलब कि एक ब्लैक होल खोजा गया है जो सबसे छोटा है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिकॉर्न। ठीक है, तो यूनिकॉर्न इसका नाम है, ब्लैक होल अभी खोजा गया है। और थोड़ा सा हम इन सब को देख लेते हैं। आर्कटिक एम किससे रिलेटेड है? तो आर्कटिक एम है, यह रसिया का उपग्रह है जो आर्कटिक की जलवायु को समझने के लिए भेजा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे, ये आर्कटिक एम से समझ में आ रहा है कि आर्कटिक पे ही जाएगा, बस भेजेगा कौन? इसको रसिया भेजेगा, आप इसको याद रखेंगे। यूनिकॉर्न तो हो ही गया, सबसे छोटा ब्लैक होल है। इंजेन्यूटी कौन है? यह याद रखेंगे आप, यह नासा का हेलीकॉप्टर है। अभी तक आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से आप कहाँ, मतलब भारत में ही चलता है। भारत में क्या मतलब, धरती पे ही चलता है, कहने का सेंस है कि धरती पे ही चलता है ना, दूसरे ग्रह पे तो गया नहीं है। ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बना है कि किसी दूसरे ग्रह पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? तो यह मंगल ग्रह पर जाएगा। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंजेन्यूटी है क्या? तो हेलीकॉप्टर है। इंजेन्यूटी को कौन भेज रहा है? नासा भेज रहा है। इंजेन्यूटी कहाँ पे जाएगा? मंगल पे जाएगा। इससे आप तीन चीज़
याद रखेंगे। और ये पहला हेलीकॉप्टर बना है जो पृथ्वी छोड़ के किसी और ग्रह पे जाएगा। डिफेंडर यूरोपा क्या है? यह एक मतलब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें नाटो, यूएसए और अन्य देश जो भी हैं, जितने सारे देश हैं, इन सब देशों का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ये हो कहाँ पे रहा है? यह हो रहा है आपको अल्बानिया में। तो इससे रिलेटेड आप बस इतना ही याद रखेंगे कि नाटो, बस आप याद रखेंगे नाटो का है। देखिए नाटो का आप याद रखेंगे ना, तो नाटो में यूएसए भी है और उसमें बहुत सारे कंट्री है, तो बस इसी से ये हो गया कि जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो सभी देश होंगे उसमें, तो यूएसए भी होगा और बाकी सारे कंट्री भी होंगे। तो आप डिफेंडर यूरोप 21 को याद रखेंगे नाटो, और हो कहाँ पे रहा है? अल्बानिया में। बस इतना ही याद रखेंगे। और देखिए अब एक दिन और बचा हुआ है, मतलब 1 या 2 दिन बचा है, 6 और 7 पूरा 2 दिन बचा हुआ है आपके पास। तो अब 2 दिन आप वही चीज़ पढ़ें जो आप पहले से पढ़े हो, नया कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। जनसंख्या, बजट, सर्वे जो भारत का है और बिहार का है दोनों। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है वो देख लेंगे इंडिया का प्लस भारत, इंडिया का और प्लस बिहार का। ठीक है, ज़्यादा स्टैटिक में भी घुसने का कोशिश मत करिए, बुक वगैरह पढ़ने की कोशिश मत करिए। आपने जो पढ़ा सफिशिएंट है। आप 2 दिन में सिर्फ इतना ही पढ़ें और ज़्यादातर आप दिमाग को अपने रिलैक्स रखें, क्योंकि यह कहा जाता है और ये बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है कि जब घबराहट के साथ आप कोई काम करते हैं, आप टेंशन में कोई काम करते हैं, तो आपकी इफ़िशियंसी 100% से कम होती है और आप काम को उतने अच्छे से नहीं करते हैं। और जब आप रिलैक्स होकर कोई काम करते हैं आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। खैर 100% तो हो नहीं सकती है, फिर भी आपकी इफ़िशियंसी 80-90% होगी और आप अपने काम को अच्छे से अंजाम देते हैं। और ख़ास कर जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो एग्ज़ाम में कोई भी ऑप्शन को टिक मारने से पहले चारों ऑप्शन को आप आराम से पढ़ लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, घबराहट में ऑप्शन ए पढ़ता है, आदमी टिक मार देता है और बाहर निकल कर पता चलता है कि इसका आंसर सही सी था। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। ए सही लगेगा फिर भी आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और एक बार थोड़ा सा रुक के सोचेंगे ज़रूर, तो इससे थोड़ा सा बेटर होगा। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे इत्मीनान से एकदम। देखिए 2 घंटा 150 क्वेश्चन के लिए काफ़ी होता है, आप आराम से करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो आप सब धुरंधर हैं और आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट हो रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से और बिल्कुल आशा के साथ जाएं। हम सभी आपकी सफलता की कामना करते हैं। तो बेस्ट विशेष आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।